ये दोस्ती। साहब मैं आपका सामान उठा लूं। साहिल अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो उसे उसकी ही उम्र का एक लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। साहिल ने उसे टालते हुए कहा, नहीं मैं सामान खुद रख लूँगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए। साहिल झुंझला कर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने उससे गौर से देखा तो समझ में आया कि उसके बचपन का दोस्त राहुल इस हाल में है। साहिल ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे पास के ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? साहिल ने पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूँगा। साहिल हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत खुदार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो मैं अभी लाया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। साहिल कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। साहिल उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसी? मेरा मतलब कुछ अपने बारे में बताओ। राहुल ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल उगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेत पर बैल और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी से सब बर्दाश्त न कर सके और फांसी लगा ली। तब मैं बहुत छोटा था। कुछ दिन बाद मेरी माँ भी बस चली। स्कूल जाना तो दूर, गांव में किसी कोई काम न मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई कोई सवारी सामान उठवा लेती है, तब खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर राहुल बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपये बनाती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊँगा। साहिल हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊँगा, तब मेरी सामान उठा लेना। साहिल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो राहुल उससे मदद नहीं मांगेगा। राहुल बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर साहिल कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। राहुल पढ़ने में बहुत तेज था और साहिल में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। साहिल के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। साहिल के पिता का ट्रांसफ़र हो गया तो साहिल स्कूल छोड़कर शहर चला गया। अगर वह कॉलेज में पढ़ता है, छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने आ गया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। साहिल को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त उसी हाल में मिलेगा। साहिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी राहुल ने उसे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। साहिल ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब वहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? राहुल ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था हमारे पास भी सब कुछ था, वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ता था। साहिल बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता। राहुल बोला, साहब माता पिता का साया कर क्या होता है, ये उसने जाने के बाद पता लगता है।
मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। साहिल उसकी बातें गौर से सुन रहा था। राहुल को एक पल के लिए एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा दोस्त है, क्योंकि साहिल ने नयन नक्श से लेकर उनका पहनावा सब बदल चुका था। राहुल ने पूछा, साहब आप यहाँ कितने घर आए हैं, किसके घर आए हैं? साहिल ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया हूँ। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं, पर ठीक ठाक है। मैं आपको वही ले चलता हूँ, राहुल बोला। साहिल ने हाँ में सर हिलाया। राहुल सामान लेकर आगे आगे और साहिल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुंच गए। साहिल ने एक कमरा लिया। राहुल उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, अब आपको जाना हो बता देना, आपका सामान ले आऊँगा। साहिल बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे? राहुल बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा जाता है, वही पेड़ के